Students, we were on the topic wind, storm and cyclone, and in this process we were studying about the cyclone, and now we study destruction caused by cyclones. साइक्लोन से जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। साइक्लोन्स आर द ग्रेट स्टॉर्म ऑन द अर्थ। साइक्लोन्स क्या होते हैं? हमारी अर्थ के ऊपर बड़े बड़े स्टॉर्म यानी तूफान होते हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। साइक्लोन कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ इन कोस्टल एरियाज इन 3 वेज। साइक्लोन जो होता है बहुत लंबे एरिया में नुकसान करता है और ढेर सारी लाइफ को भी नुकसान करता है। ये 3 तरीक़ों से करता है नुकसान। और कहाँ पे करता है? कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया में। तो द फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड। पहला तो ये बहुत तेज हवा चलती है इसमें, बाई लिफ्टिंग द सी वाटर सेवरल मीटर साइड। और दूसरी चीज़ होती है कि जो समुद्र का पानी होता है काफ़ी मीटर ऊपर तक उठ जाता है, बाई ब्रिंगिंग टॉरेंशियल रेन। और इससे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द साइक्लोन ब्रिंग विद देम एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। साइक्लोन अपने साथ बहुत ही तेज़ हवा लेके आता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। द ट्रमेंडियस फोर्स ऑफ हाई स्पीड विंड अकम्पेन्ड बाई साइक्लोन कैन टॉपल ट्रीज। जो इस तरह से बहुत ही तेज़ हवा आती है जिसका फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है साइक्लोन का, तो ये क्या कहते हैं? पेड़ों को उखाड़ देती है, इलेक्ट्रिक पोल्स को उखाड़ती है, टेलीफोन पोल्स, व्हीकल्स को डैमेज करती है, घरों को डैमेज करती है, ओके। और लोगों को भी हवा में उड़ा ले जाती है, कॉजिंग अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जीवन और धन का बहुत ही नुकसान होता है। अब क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ द साइक्लोन प्रोड्यूस पावरफुल वाटर वेव इन द सी। इसी की वजह से वाटर के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एंड पुश सी वाटर टुवर्ड्स द शोर, जो कि सी वाटर को समुद्र की ओर पुश करती हैं, धक्का देती हैं। इवन इफ द साइक्लोन इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। ऐसा तब भी होता है जब साइक्लोन कई सौ किलोमीटर दूर होता है। The extremely low pressure in the eye of cyclone lift the water surface of sea upward to height of 3 to 12 मीटर। और जो साइक्लोन की आई होती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, 3 to 12 मीटर यानी 3 से 12 मीटर ऊपर उठ जाता है। द राइजिंग सी वाटर एपियर लाइक अ वाटर वॉल मूव टूवर्ड द शोर। और इस तरह से उठता हुआ पानी हमको लगता है, वाटर लगता है कि जैसे कोई पानी की दीवार जो है किनारों की तरफ आ रही है। दिस वाटर वॉल कमिंग फ्रॉम सी रसेस एंड लैंड विद डेडली फोर्स। और इस तरह से ये जो वाटर की दीवार किनारों पे आती है वो बहुत ही डेडली फोर्स यानी बहुत ही भयानक ताकत के साथ आती है। कॉसेज वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इन द लो लाइंग कोस्टल एरिया। और जो निचले ही एरिया होते हैं समुद्र के, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉजिंग प्रॉब्लम यानी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। द फास्ट मूविंग फ्लड वाटर ब्रॉट इन बाय द साइक्लोन डिस्ट्रॉय रोड्स एंड रेलवे ट्रैक। और इस तरह से जो तेज़ी से पानी आता है सी से बैकवर्ड डायरेक्शन अर्थ की तरफ, उसकी वजह से क्या होता है? रोड्स को, रेलवे की पटरियों को, वहाँ से व्हीकल गाड़ियों को बाहर ले जाता है, रेलवे रोड्स की पटरियों को नुकसान होता है, घरों को नुकसान होता है, लोग डूब जाते हैं, एनिमल्स डूब जाते हैं। डैमेज क्रॉप कॉजिंग अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। और फसलों को भी नुकसान होता है और लाइफ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। द फ्लड कॉज्ड बाई द साइक्लोन आर रिड्यूस्ड बाई फर्टाइल ऑफ सॉइल इन द साइक्लोन हिट एरिया। और ये जो फ्लड आता है, बाढ़ आता है, इसकी वजह से क्या होता है? जो फर्टाइलिटी ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज फर्टाइल टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय द फ्लड वाटर ब्रॉट इन बाय साइक्लोन। ऐसा इसलिए कि जो फर्टाइल यानी उपजाऊ मिट्टी ऊपर की ओर तरफ होती है वो बाढ़ के पानी के द्वारा बहा ली जाती है। साइक्लोन ब्रिंग देम टोरेंटियल रेन।
अब जब साइक्लोन आता है तो अपने साथ ये भारी वर्षा भी लेके आता है। द कंटिन्यूअस हैवी रेन ब्रॉट बाय साइक्लोन्स में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन इन द एरिया। साइक्लोन ब्रिंग विद देम टोरेंटल रेन। साइक्लोन क्या करता है, बहुत ही भारी वर्षा लेके आता है। इस तरह से लगातार बारिश होने की वजह से साइक्लोन में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन ऑफ द एरिया। साइक्लोन क्या करता है, आगे जो बाढ़ वाली कंडीशन आती है उसको और बिगाड़ देता है। दिस इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल। और इससे जो है साइक्लोन से प्रभावित लोगों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। द फ्लड कास्ड बाय द साइक्लोन पॉल्यूट ड्रिंक वाटर सोर्सेस। जो बाढ़ से साइक्लोन की वजह से जो बाढ़ आती है उससे जो है पीने योग्य पानी भी गंदा हो जाता है। ड्रिंकिंग ऑफ पॉल्यूट वाटर स्प्रेड वाटर बोर्न डिसीज, टाइफाइड, डिसेंट्री। और इस तरह से दूषित पानी पीने से टाइफाइड और डिसेंट्री नाम की बीमारी होती है। दिस डिसीज किल मोर पीपल इन द साइक्लोन अफेक्टेड एरिया। और इसकी वजह से भी बहुत ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। द पार्ट ऑफ लैंड एडजॉइनिंग द सी इज कॉल्ड कोस्ट। कोस्ट क्या होता है कि हमारे लैंड का वो हिस्सा जो समुद्र से मिलता है उसको हम लोग कोस्टल एरिया, कोस्ट बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोस्ट लाइन। और जो लंबाई होती है उस समुद्र के किनारे वाली एरिया को उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन। और जितने भी हमारे इंडिया में कोस्ट लाइन्स हैं वो सब के सब साइक्लोन प्रोन हैं, यानी साइक्लोन आने की संभावना है। दिस मीन्स दैट द होल कोस्ट लाइन इज इंडिया इज एक्सपोज टू बीइंग हिट बाय साइक्लोन। सेम चीज़ कि यहाँ पे साइक्लोन के हिट होने के रीजन्स हैं, ये हिट हो सकता है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर वल्नरेबल टू साइक्लोन। जो इंडिया का पूर्वी किनारा है समुद्र का, वहाँ पे ज़्यादा स्टॉर्म्स आने के चांसेस हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल। लेकिन यहाँ पे जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पे थोड़े कम तूफान वगैरह आते हैं, कम भयावनी जगह हैं। बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन। ओके, तो दोनों ही हिसाब से कि अगर वहाँ पे साइक्लोन आता है तो इधर वेस्ट कोवर्ड में कम आता है, इधर ज़्यादा आता है। उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है, फ्रिक्वेंसी भी कम होता है। ओके, कोस्टल एरियाज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। और इस तरह से ज़्यादातर साइक्लोन जब आते हैं तो कोस्टल एरियाज ही अफेक्ट होते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल में चेन्नई, मैंगलोर, पुरी। ओके, बिकॉज ये सब जो हैं कोस्टल एरियाज हैं। और जो लोग सी से दूर होते हैं, जो भी कोस्टल एरियाज, उन पे उतना इफेक्ट नहीं होता है। सच एज दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर, ये फॉर अवे फ्रॉम द सी से बहुत दूर हैं। सो दे आर अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। और इसलिए साइक्लोन से प्रभावित नहीं होते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उड़ीसा वाज हिट बाय साइक्लोन 18 अक्टूबर 1999। उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन आया था। और इस साइक्लोन की जो विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। और इसने जो है 45,000 हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया और 7 लाख पीपल होमलेस हो गए। उनको घर गिर गया, वो घर विहीन हो गए। मैनी पीपल्स वर किल्ड, बहुत से लोग मारे गए। अनदर साइक्लोन, उड़ीसा में फिर से साइक्लोन आया 29 अक्टूबर उसी वर्ष। इसकी विंड की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी। और साइक्लोन वाज एकम्पेंड बाय वाटर वेव अबाउट 9 मीटर हाई। और इस साइक्लोन के साथ जो वाटर की वेव्स आई, लहरें आईं, वो 9 मीटर ऊंची आई थी। थाउजेंड्स ऑफ, हजारों लोगों के लास्ट जीवन खत्म हो गया। प्रॉपर्टी, करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। साइक्लोन अफेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर भी साइक्लोन का असर पड़ा।